नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार अब आपको विश्वामित्र से संबंधित प्रकरण और ताड़का वध सुनाएंगे। ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि और राजर्षि दोनों के रूप में पूजनीय हैं। अयोध्या आने पर राजा दशरथ ने उनसे प्रश्न किया कि आप क्या चाहते हैं, आपके शुभ आगमन का उद्देश्य क्या है। मैं आपके साथ भगीरथ को मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ये ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। दशरथ के ऐसे कहने पर विश्वामित्र ने कहा, राजन, मेरे कार्य सिद्ध की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ वेदी पर मरीचि और सुबाहु नाम के दो राक्षस रक्त और मांस की वर्षा करते हैं। इससे मेरा परिश्रम व्यर्थ होता है। मैं उत्साहहीन होके उस स्थान से आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ, आपके ऊपर क्रोध करूं, श्राप दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ना ही मैं यज्ञ करते समय मारीच और सुबाहु को कोई भी श्राप दे सकता हूं, क्योंकि इसमें क्रोध करना वर्जित है। ये यज्ञ ही इसी प्रकार का है। मेरे को आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को दे दीजिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर विश्वामित्र जी ने सिर्फ राम को ही मांगा है। वे मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे, मैं उन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूँगा। उस श्रेय को पाकर वो तीनों लोकों में विख्यात होंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी आदि मंत्रियों ने अपनी अनुमति दी ताकि श्री राम जी को आप उनको विश्वामित्र की जो दे दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा और श्री राम का श्रेय होगा। विश्वामित्र जी ने राम को 10 दिनों के लिए मांगा था ताकि मेरे यज्ञ का समय न व्यतीत हो। राजन, आपका कल्याण हो, आप हमें राम दे दीजिए। राम को मैं जानता हूँ। राजा दशरथ विश्वामित्र को उनका पुत्र देने की इच्छा से इनकार करते हैं। तब वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं। वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ समझते हैं और राजा दशरथ को रामचंद्र जी के साथ अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण जी को भेज देते हैं। ये आपके पुत्र का कल्याण चाहते हैं, इसलिए याचना कर रहे हैं। ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को बांह पकड़ के विश्वामित्र को सौंप दिया। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए। अयोध्या से निकलने के बाद उन्होंने सरयू के जल में आचमन किया। विश्वामित्र जी ने उन्हें विद्या प्रदान की। बला और अतिबला के प्रभाव से कभी श्रम का अशुभ नहीं होता है, ज्वर रोग नहीं होता है, व्यक्ति के रूप में किसी भी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होता है। ऐसी विद्या रामचंद्र जी को प्रदान की। असावधानी या सोने की स्थिति में भी राक्षस या अन्य लोग आक्रमण नहीं कर पाते। ये विद्याएं अभ्यास करने से आती हैं। सौभाग्य, चतुर, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में और किसी भी प्रकार का कार्य करने में कोई व्यक्ति इसमें अक्षम नहीं हो पाता है। ये दोनों विद्याएं एक प्रकार की जननी है। आप इनका निरंतर अभ्यास करें। ऐसा करने के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके उस स्थान पर गए जहां पर सरयू नदी का गंगा नदी से संगम होता है। दूसरे दिन गंगा पार करके वह अपने आश्रम पहुंचे। यह आश्रम वर्तमान में बक्सर जिले के अंतर्गत स्थित है और उस समय रामायण के अनुसार मलद और करूस जनपद के मध्य स्थित था। इसमें ताड़का नामक राक्षसी ने अधिकार कर रखा था। यह ताड़का राक्षसी सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को ताड़का के वध की अनुमति दी। ताड़का के साथ साथ श्री राम जी ने सुबाहु का ही वध किया। मारीच को बिना फर का बांध मारकर उसको समुद्र के पार फेंक दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को अनेक दिव्यास्त्र दिए, धर्मचक्र दिए, कालचक्र दिए, सूखी और गीली प्रकार की 2 असनी दी, नारायणास्त्र दिया। अन्य प्रकार के अस्त्र देने के बाद उन्होंने रात्रि में वहीं विश्राम किया। रात्रि के विश्राम के समय विश्वामित्र जी ने उन अस्त्रों के संहार की विधि सिखाई और निरंतर अभ्यास करने के लिए रामचंद्र जी को
कहा। विश्वामित्र जी, श्री राम, लक्ष्मण उस आश्रम में रहे। हिमालय की कंदराओं में रहने वाले योगी अपामार्ग या लठजीरा या चिरचिटा या अद्दाझारा, जिसे एकिरंथस एस्पारा भी कहते हैं, उसके बीज खाते हैं जिससे उन्हें भूख नहीं लगती है। बला नाम की विद्या यही थी कि जिसमें एक बार खा लेने के बाद व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उस व्यक्ति को प्यास भी बहुत कम लगती है। विश्वामित्र जी ने ये दोनों विद्याएं बला और अतिबला के नाम से रामचंद्र जी को दी थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिसमें कोई भी विद्या उन्होंने लक्ष्मण जी को दी हो। यहाँ सामान्य जीवन में यदि देखें तो जब अद्दाझारा या एकिरंथस एस्पारा के बीज पकते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा खाने वाले प्राणियों में मोर का नाम सर्वप्रथम आता है। ये वज्रदंती के नाम से विख्यात है, दातून करने के काम आती है और इसके बीज खाने से भूख नहीं लगती है। इस प्रकार की पत्तियां हैं। गणेश चतुर्थी के समय पर महाराष्ट्र में गणेश जी को 21 पत्तियां चढ़ाए जाने का प्रावधान है। नमस्कार, धन्यवाद।